हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस नए चैनल पर जिसका नाम है अनलॉक मार्केट सीक्रेट्स। यहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के अलग अलग रहस्यों को आपके सामने में एक एक करके खुलासा करेंगे अपने अलग वीडियो में, जिसके कारण आप अच्छे से काम कर सकेंगे इस मार्केट में। सभी का मानना है कि यहाँ पे 95% लोगों को नुकसान लग जाता है और कुछ ही चंद लोग खाली कमा पाते हैं। लेकिन कभी किसी ने इसका चेष्टा नहीं किया इस चीज़ को जानने का कि ऐसा क्यों होता है। ये सारा खेल माइंडसेट का है और इसी कारण से हम लोग को हमेशा जो है नुकसान लेना पड़ता है। तो इसी कारण से हमने एक ये नया प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम अनलॉक मार्केट सीक्रेट रखा गया है। और इस प्रोग्राम के अंदर में इसके बारे बता दें, हम यहाँ पर ये एक प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम है जहाँ पर हम आपके साथ में अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का कंटेंट है जिसमें हम अपने जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं उनके साथ हम व्यूज़ शेयर करते हैं। हमारे जो इंडियन इंडाइसेस कैसे काम करते हैं, इसके बाद हमारे इम्पोर्टेंट मंथली लेवल, वीकली लेवल और डेली लेवल्स को मैं शेयर करता हूँ। ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं और पूरे वर्ल्ड मार्केट कैसे काम कर रहा है उसका रेफरेंस भी हम लोग लेते हैं। और उसके बाद हम गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज़ के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। और साथ में यूएस डॉलर इंडेक्स और अपना जो रुपी टू डॉलर का जो हमारा रुपी इन डॉलर टर्म्स के अंदर में हम लोग का कैसा मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और कोई विशेष न्यूज़ जो हमारे इस मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और फाइनली हमारा प्रोग्राम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना एक कंक्लूजन देता है कि किस उस महीने में या उस हफ्ते में किस तरह से काम हो सकता है या होने की संभावना है। यहाँ हम लोग अपनी नहीं चलाते हैं, हम लोग सिर्फ मार्केट का जो बिहेवियर है उसको समझने की चेष्टा करते हैं और उसके आधार पे अपना एक व्यू बनाते हैं और वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे जो फ्रंट पेज ऐप है उसके ऊपर आप जा करके हमारे प्रोग्राम में जा सकते हैं। और आपके सामने मैं ये छोटा छोटा वीडियो हर दिन लेके आया करूँगा जिसमें मैं आपके साथ में निफ्टी के लेवल्स को शेयर करूँगा। ये जो हमारे लेवल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं किसी भी दिन और किसी भी वीक के लिए। तो इसके अंदर में क्या होता है, आपको काम कैसे करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे न्यूट्रल जोन एक दिखाई दे रहा है। तो जब मान लीजिए हमारा निफ्टी का स्पॉट लेवल है या फ्यूचर लेवल है, यदि मैं इसी शीट के एग्जांपल को लेके समझा देता हूँ जो हमारा कल जुलाई 13 का है। इसमें 15,700 से 750 के बीच में हमको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ वॉच करना है। जैसे 725 के ऊपर में क्रॉस करता है तो हम लोग थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन देखना शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे को लो रेजिस्टेंस मिलता है 15,760 पर। फिर इसके बाद हमको नेक्स्ट 795 और नेक्स्ट 815, फाइनल रेजिस्टेंस हमारा है 15,855। सेम अगर इसका ट्रेंड घूम जाए तो 15,700 के नीचे भी ट्रेड करता है तो हमको इसके नीचे के लेवल्स हमको एक एक करके देखने को मिलते हैं। यहाँ चांसेस बहुत ब्राइट होता है कि जब एक लेवल हमारा ब्रेक कर देता है तो दूसरा लेवल आने का चांसेस बहुत ब्राइट हो जाता है। और इसके अंदर में जब हम एक रेंज देख रहे हैं पूरे दिन का जो नीचे 15,570 है और ऊपर 15,855 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का रेंज हमको आज के लिए मिल रहा है जो है 13 जुलाई। और इसके अंदर हमको इतने बड़े मौके जब आते हैं तो इसमें एज अ डे ट्रेडर हम लोग को 50-100 पॉइंट में मिल जाए तो बहुत है। हमको सबसे पहली लर्निंग आपको मैं दे दूं कि हम लोगों को इस मार्केट में काम करने के समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। मैं इन्वेस्टर हूं या मैं एक ट्रेडर हूं। तो जो ट्रेडर होते हैं उनको एक पूरा टोटली उनका गेम डिफरेंट होता है। और ये प्रोग्राम समझ लीजिए इसका मेजर हिस्सा उन ट्रेडर्स के लिए रहेगा जो इंट्राडे करते हो या जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, उनको उनके लिए मेन ये प्रोग्राम बनाया गया है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हम अपना अलग से इन्वेस्टर्स का हमारा प्लान है वो चेक कर लेंगे जो है। तो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं। जब ट्रेडर्स होते हैं ना तो उनको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि पूरे साल में हम अपना यदि मनी को किसी भी बैंक में रखते हैं तो हमको सिर्फ 5% का या 6% का हमको इंटरेस्ट मिलता है। और वहाँ पर यदि हम लोग ये उम्मीद कर लेते हैं कि इस मार्केट में आ करके हम लोग रुपये को डबल ट्रिपल कर ले ओवरनाइट, तो ये गलत सोच हमारी है।
हमको एक रीजनेबल एप्रिसिएशन के बारे में सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर में लगभग 2% का पूरा दिन का गैप है नीचे से लेके ऊपर तक के लेवल में। तो जब 2% का गैप है तो उसके हिसाब से हम लोगों को जहाँ भी एक हमको लगता है कि मार्केट आके कहीं खड़ा हो गया तो हमको डिले नहीं करना चाहिए और हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। किसी भी इसमें एक और चीज़ विशेष बात है, जब हमारा निफ्टी यदि ग्रीन जोन यानी तेज़ी की तरफ में काम कर रहा है तो उस दिन हमारे जो बाकी जो डिस्कस किए हुए स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर में भी हम उसी डायरेक्शन में यदि काम करेंगे तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलता है। सेम चीज़ यदि ट्रेंड हमारा रिवर्स होता है और हम लोग यदि नीचे रेड की तरफ ट्रेड करते हैं यानी डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो हम जो स्टॉक्स को शेयर करते हैं उसमें भी यदि हमको नीचे डाउन ट्रेंड दिखाई देता है तो वो हमको ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो इसके आपसे ये मेरा पहला वीडियो है, इसको आप लोग गौर से सुनिए, समझने का चेष्टा करिए। हो सकता है तो पेपर पेन पे इसको नोट कर ले या इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो तो रख लें और उसके बाद एकदम छोटे छोटे साइज़ के अंदर में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर काम करें। मान लीजिए आपका काम करने का तरीका है कि आप निफ्टी में एक लॉट में काम करते हैं तो आपका ट्रेडिंग प्लान यही होगा कि आप एक लॉट यदि फ़र्ज़ करिए कि आज हमारा मार्केट तेज होता है तो हमको 15,725 के ऊपर हमारा बाई बन जाता है। हमारा पहला टारगेट 15,760 का है, हमको वहाँ पे उसको बुक करना है। यदि हम लोग 15,795 के लिए हम लोग यदि देखना चाहते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग हो जाएगा 15,760 का। सेकंड लर्निंग मेरी ये है, एक बार हम लोग कोई पोजीशन बना लेते हैं, ट्रेड पोजीशन ले लेते हैं और हम प्रॉफिट में आ जाते हैं तो उसको नुकसान में काटना हमारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने न्यूट्रल जोन दिया है, यदि 725 के ऊपर चलना शुरू करता है और हम अपनी बाई पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे वाला 15,700 हो जाएगा। तो इसके क्योंकि ये न्यूट्रल जोन है तो इस स्टॉप लॉस को रखते हुए हम उसका आराम से अपना आगे बाई की पोजीशन रख सकते हैं। 15,760 एक बार क्रॉस कर गया तब हम लोग 15,795 के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हमारा बन जाएगा 15,760 का। अगेन सेम वही बात है, यदि हम लोग नेक्स्ट इसके बाद के टारगेट के लिए जाते हैं 815 का तो उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा 15,795 का। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने का है, ये जो हमारे फाइनल रेजिस्टेंस है ऊपर का और जो फाइनल सपोर्ट है, ये किसी भी दिन हर दिन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। जल्दी से ये लेवल्स हमारे टूटते नहीं हैं, ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। तो यदि हमारे को लगता है कि यह हमारा लेवल्स आ गया है और 15,850 के आसपास आ गया है तो यहाँ पे हमको अपनी सारी पोजीशंस को हमको जो बाई की पोजीशन है उसको स्क्वायर कर लेना चाहिए और जैसे ही थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिखता है तो हमको यहाँ से शॉर्ट सेल कर लेना चाहिए या पुट ले सकते हैं और ये फिर हमको पूरा लेवल ऊपर से लेकर नीचे तक का हमारे पास में हमको मिल जाता है। तो ये सेम चीज़ डाउन ट्रेंड वाले दिन भी होता है, यदि हमारे नीचे का लेवल आखिरी वाला आ गया है तो हम लोग यदि सेल करके रखे हुए हैं तो हमको यहाँ अपने कवर करके हमको बाई पोजीशन बना लेनी होती है। तब हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन जाता है। 15,570 का मतलब ये हो गया, यहाँ पे दोनों का गैप लगभग 35 पॉइंट्स का है। तो यानी 15,770 यदि हम बाई करते हैं तो उसमें 35 पॉइंट माइनस कर लें यानी 15,540 के आसपास हमारा जो है स्टॉप लॉस बन जाता है और हम यहाँ से लेकर पूरा ऊपर की यात्रा को हम लोग आराम से तय कर सकते हैं। आज मेरा पहला वीडियो सार्वजनिक ये शेयर किया जा रहा है जो पब्लिकली रहेगा, सब लोग इसको देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं आपको रोज़ बना के दूंगा। तो ये एक हमारा निफ्टी का लेवल मैंने आपसे शेयर किया है, ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल ये हमने आपसे नेक्स्ट शेयर कर लिया। तो इसको भी आप देखिएगा, बैंक निफ्टी को सेम उसी तरह से आपको काम करना है। बैंक निफ्टी के अंदर में क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इसके अंदर में फ्यूचर्स में काम करने वाले या ऑप्शन में काम करने वाले इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बहुत काम का आता है। इसके अंदर में इसको चाल अच्छी मिल जाती है तो इसके ऊपर वैसे ही काम करें। जो भाई हमारे ऑप्शन में काम करना चाहते हैं वो इस चार्ट को, ये पॉइंट्स को नोट कर लें और जब हमारा ऊपर बाई बनता है यदि वो फ्यूचर की जो ऑप्शन खरीदते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस की पोजीशन को हाथ में रखना है या स्क्वायर अप करना है। तो ये काम वो कर सकता है अपना इस लेवल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यदि 340 के ऊपर उसने बाई किया है और 440 का टारगेट आ गया है तो उस समय उसका ऑप्शन का जो भी प्राइस होगा उसको वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के लेवल को देना आसान नहीं होता है, हमको फ्यूचर्स के हिसाब से उसको लेकर के बैलेंस करना होता है। तीसरी लर्निंग आपको मैं दे देता हूँ,
हम लोग एज अ ट्रेडर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस मार्केट के अंदर में हम लोग मार्केट बुलिश है या बेरिश है। हमको पूरा दिन के अंदर हमको 2% 1% का हमको मूवमेंट चाहिए, उससे बेसिक हमको लालच नहीं करनी है। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मार्केट आज बुलिश है या बेरिश है। हमको सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है, यदि बुलिश है तो मेरा सौदा बाई का बनेगा, यदि बेरिश ट्रेंड दिखा रहा तो मेरा सौदा सेल का बनेगा, और कुछ नहीं है। इसीलिए आपसे मैं ये लेवल्स को शेयर कर लेता हूँ। अब इसके बाद में आपके सामने में मैं बाकी अपना जो कुछ स्टॉक्स है स्पेशली वो मैं आपको आज एक समझ लीजिए मेरा पहला प्रोग्राम है इस बोल करके आज फर्स्ट वीडियो का एक गिफ्ट के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ, जो हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ है। अब वो गिफ्ट कैसे है आपको मैं अभी समझा देता हूँ, आपको अभी आ जाएगा, इसका आइडिया लग जाएगा। ये एक हमारा इस ट्रेड को जो जितना मैंने आपको अभी वर्बली मैंने समझाया है, ये उसका लिखित रूप है कि आपको कैसे काम करना है। इसके भी आप जो है आराम से आप इसको नोट कर लें, इसको पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम स्टॉक के लिए चलते हैं। ये हमारा जैसे अंबुजा सीमेंट, ये हमारा स्टॉक ऑफ द मंथ है। ये क्यों स्टॉक ऑफ द मंथ है? क्योंकि मैंने आपको यहाँ देखिए मंथली लेवल है, वीकली लेवल है और डेली का लेवल है। तो इसके अंदर में क्या विशेष बात है कि जो हमारा अभी क्लोजिंग हुआ है कल जो हमारा 12 तारीख का क्लोजिंग हुआ था वो 371.75 में हुआ था। अब हमारा जो मंथली लेवल का हाईएस्ट लेवल था 367.50, जो जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, आज इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है। तो अब हमको मंथली में क्या होता है, एक दिन का और क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के ऊपर में। यदि आज 13 जुलाई को हमारा यदि क्लोजिंग फिर से 367 के ऊपर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये एकदम कंफर्म हो गया है कि ये स्टॉक को जल्दी से 90% केस में वापस इस पूरे महीने में इसके नीचे नहीं आएगा। तो हम लोग आराम से और इसको बुलिश जोन में कैरी कर सकते हैं। और मैं डेली लेवल आपको फिर शेयर कर लिया करूँगा, तो इस डेली लेवल के आधार पे हमको इसके बाद की पोजीशन को बनानी है। अब आज मज़े की बात एक और है, ये जैसे हमारा 13 जुलाई का आखिरी लेवल है 383.55 का, और ये मेरा इस वीक का लेवल है 386.75 का। तो किसी कारण से यदि आज की क्लोजिंग हमारी 387 के ऊपर की आ जाती है, इसका मतलब क्या हो जाता है, हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है कि हमारा मंथली के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और वीकली 387 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो जब आपसे मैं 14 जुलाई का आपसे डेटा शेयर करूंगा, तब उस लेवल्स के ऊपर आपको क्या करना है, 387 का एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस को पकड़ते हुए, या इसको हम राउंड ऑफ 385 कर सकते हैं और हम अपने पोजीशंस को बाई करके 14 जुलाई को भी हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से खूब। तो उसी तरह से मेरा सेकंड स्टॉक ऑफ द मंथ जो है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स के अंदर भी सेम यही काम हुआ है। इसका जो क्लोजिंग हमारा हुआ था 373, इसके ऊपर का हमारा क्लोजिंग आ गया है आज, जो कि हमारा हाईएस्ट मंथली लेवल 36760 के ऊपर का है। तो अब हमको यदि एक दिन की और क्लोजिंग इसके ऊपर मिल जाती है तो हमारे लिए जो है ये पूरा महीना इसके ऊपर ट्रेड करेगा। तो ये हो गया दो हमारे स्टॉक्स आपको हमारे फर्स्ट वीडियो का गिफ्ट के हिसाब से। तो पूरे मंथ में आपको इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर अच्छा काम करने को मिल सकता है। अब आपसे मैं एक स्टॉक ऑफ द वीक शेयर कर लेता हूँ, ये है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का हमारा मंथली लेवल 9450 का है, ये अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन हमारा इस वीक का लेवल है 88.85, जो कि आज हमारा फर्स्ट डेट 12 जुलाई को हम लोगों ने क्लोजिंग ले लिया 89 रुपीज़ 50 पैसे में। यानी हमारी क्लोजिंग जब इसके ऊपर आ गई है तो ये चांसेस इसके अंदर 80% है कि पूरा वीक अब 88-85 के नीचे में नहीं आएगा और इसके ऊपर इसको ट्रेड करना चाहिए। तो जब मैं कहता हूँ नहीं आएगा तो इसको आपको ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं, मतलब मैं श्योर बोल दे, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी श्योर बोल के नहीं होता है, इसमें चांसेस होते हैं। तो चांसेस हमारे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हमारा जो ट्रेड बनेगा वो इसके ऊपर ही पूरे हफ्ते का हमारा ट्रेड बनेगा। अब जैसे मैंने आपको आज 13 जुलाई का दिया है, इसका हमारा न्यूट्रल जोन 8980 का है, हमारी क्लोजिंग 8950 की थी। तो उम्मीद करते हैं कि कल ये खूब आराम से 90 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो हम 90 के ऊपर ट्रेड करते हैं कि हमको यहाँ से पूरा हमको 90 से लेकर 93 तक का सफ़र हमको मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारा मंथली लेवल 9450 का हाईएस्ट जो उसका रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए आपको हो सकता है कि 9450 में एक बार रेजिस्टेंस मिल जाए और ये वहाँ पर आगे जाने में इसको दिक्कत करे, तो हमको इस जगह पर आकर हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। यदि हमारी क्लोजिंग डे बेसिस में 94 के 50 के ऊपर आता है, यानी 95 के ऊपर आ जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट डे फिर से बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन के बाद बाई करने से हमेशा हम लोग जीत में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको दो हमने दिया है, एक निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल,
दो हमने स्टॉक ऑफ द मंथ दिया है, एक हमने आपको स्टॉक ऑफ द वीक दिया है, और आप एक और ले लीजिए, ये स्टॉक ऑफ द डे समझ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा जो मंथली और वीकली लेवल के बहुत नज़दीक हमारी क्लोजिंग आई है 311 रुपये, जो कि यहाँ से करीब करीब 3% दूर है। तो यदि 3% की आज इसमें चाल आके क्लोजिंग मिल जाती है तो हमारे लिए ये भी एक एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हम हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमारे साथ में आप अच्छी लर्निंग लेंगे, अच्छा प्रॉफिट करेंगे, अच्छा वेल्थ क्रिएशन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।